तो बच्चों बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। प्रश्न नंबर 3 में कह रहा है दी गई आकृति एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और व्हाइट चिन्हित हैं जिनसे अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर है तथा प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। अंक प्राप्त करने वाले इन पांचों क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों जैसा कि चित्र है आपके सामने, चित्र में दिया गया है। तो हम आइए चर्चा करते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। तो प्रश्न नंबर 3 में कह रहा है गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास। तो हम यहां से स्टार्ट करते हैं। कह रहा है गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास बराबर 10.4 सेंटीमीटर दे रहा है। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास बच्चों दे रहा है 21 सेंटीमीटर। तो बच्चों यहां से त्रिज्या हो जाएगी, जैसा कि मालूम होना चाहिए कि त्रिज्या हमारी इसकी होगी, इसे हम R1 माने ले रहे हैं, तो व्यास की आधी होती है, अतः 21/2 यानी कि 10.5 सेंटीमीटर। तो बच्चों सबसे पहले जब इसकी त्रिज्या मालूम हो गई है और आकृति में हमारा ये वृत्त दिया गया है, तो गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल हम निकालेंगे। तो चलते हैं, गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल बच्चों πr1 का स्क्वायर होगा। तो पाई का मान बच्चों 22/7 लगाएंगे और हम r का मान जो है R1 का मान 10.5 लगाएंगे। तो हम यहाँ लिखते हैं गुणा 10.5 का वर्ग, यानी कि बच्चों इसे हल करें अगर तो 22/7 गुणा 10.5 और गुणा 10.5। बच्चों 7 से ये काटना चाहे 7 × 1 = 7 और दशमलव आ जाएगा, 3 बचेंगे, 5 का उतारा लेंगे तो 5 × 7 = 35, यानी कि 7 से ये 1.5 बार कट जाएंगे। और बच्चों यदि हम इसका गुणा करना चाहें तो यहाँ देखते हैं 22 × 5 = 1 से 10 कि 0 हासिल 11, 22 1 × 22 और 11 33 हो जाएंगे। 1 अंक बाद दशमलव और 10.5। बच्चों 10.5 में 33 का गुणा अगर करते हैं, 10.5 में 33 का गुणा करेंगे तो 5 × 3 = 15 और 3 × 1 = 3। इसी प्रकार 5 × 3 = 15, 3 × 1 = 3। तो ये आपका आ जाएगा 5 6 4 और 3, 1 अंक बाद दशमलव, तो ये 346.5 आ जाएगा बच्चों। तो हम इसे यहाँ लिख सकते हैं 346.5। और बच्चों मात्रक न भूलें लिखना, क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग इकाई होता है, इकाई सेंटीमीटर है। तो इस प्रकार गोल्ड अंक पाने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल हो गया है 346.5 वर्ग सेंटीमीटर। बच्चों आगे बढ़ते हैं। आगे बच्चों प्रश्न को आगे बढ़ने से पहले हमें प्रश्न पे नजर डालनी होगी। प्रश्न में लिखा है प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है, अतः गोल्ड के बाद जब रेड आएगा तो रेड क्षेत्र की भीतरी त्रिज्या जो है आपकी R1, तो यही होगी जो रेड क्षेत्र के लिए। तो हम रेड क्षेत्र के लिए लिखेंगे रेड अंक वाले क्षेत्र की भीतरी त्रिज्या ये R1 होगी और बराबर ये 10.5 होगी। और बच्चों जब बाहरी त्रिज्या की बात करेंगे तो बाहरी त्रिज्या R2, बाहरी त्रिज्या जो R2 है वो बच्चों हमारी होगी R1 +
इसकी चौड़ाई जो दे रहा है प्रत्येक पट्टी की वो वाली यानी कि 10.5। तो अगर हम इसे देखना चाहें तो R1 तो हमारी 10.5 और प्लस 10.5 इसे जोड़ना चाहें तो 21 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो इस प्रकार बच्चों रेड अंक वाले क्षेत्र की भीतरी और बाहरी त्रिज्या हो गई है। तो इसी प्रकार हम जब आगे बढ़ेंगे ब्लू पर जाएंगे तो उसकी भी भीतरी और बाहरी त्रिज्या होंगी। बच्चों जब रेड अंक वाली निकाल ली है तो हम रेड अंक का क्षेत्रफल निकालेंगे। हम लिखेंगे रेड अंक वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल। बच्चों जब बाहरी और भीतरी त्रिज्या दी जाए तो रेड अंक वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल हमारा होगा पाई R2 का स्क्वायर और माइनस पाई R1 का स्क्वायर। बच्चों यदि हम पाई यहाँ से कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर, तो पाई बराबर बच्चों R2 का मान 21 का वर्ग और माइनस 10.5 का वर्ग। बच्चों आगे से अगर हम हल करते हैं तो पाई का मान हमें लगाना होगा, या हम पाई के पदों में ही इसे ज्ञात करना चाहें तो हमारा पाई के पदों में भी ज्ञात हो सकता है। चूंकि तो इस प्रकार पाई इंटू 21 का वर्ग बच्चों 144 होता है, 141 होता है, और 10.5 का वर्ग बच्चों 10.5 का वर्ग होता है 1110.25। तो बच्चों अगर इन्हें घटाना चाहो 141.00 में से 110.25 घटाएंगे तो बच्चों हमारा 5 और ये यहाँ 9 बचेंगे 7, यहाँ बच्चों 0 रह जाएगा, यहाँ रह जाएगा 3 और 3, यानी कि ये अगर पाई का मान 22/7 लगा दें तो गुणा 330.75 होगा। बच्चों अगर इसे गुणा करके हल करना चाहें तो हम सबसे पहले 22 का गुणा 330.5 में करेंगे। तो बच्चों 22 का गुणा जब 330.75 में करेंगे तो हमारा गुणनफल जो है 7276 जब बच्चों 22 का गुणा 330.75 में करेंगे तो गुणनफल आएगा 72,7276.5 और बटे 7। बच्चों जब 7 का भाग देंगे तो देखते हैं हम 7 एकम 7, 2 का उतारा आएगा, भाग जाएगा नहीं, भाग टूटेगी बिंदी 27 हो जाएंगे, 7 तियां 21 और बचेंगे 6 का उतारा होगा 66 हो जाएंगे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारा ये 1039.5 वर्ग सेंटीमीटर आपका उत्तर आ जाएगा। बच्चों इसी प्रकार अभी हमारा गोल्ड और रेड अंक वाले क्षेत्रों का निकला है। अब हम चित्र के अनुसार ब्लू पर जो पहुंचेंगे तो ब्लू क्षेत्र की जो है भीतरी और बाहरी त्रिज्या ज्ञात करेंगे। तो हम आगे देखते हैं ब्लू अंक वाले क्षेत्र की भीतरी त्रिज्या, जो भीतरी त्रिज्या है वो R2 के बराबर होगी और R2 हमारी 21 सेंटीमीटर है। और जब बाहरी त्रिज्या की बात करेंगे, बाहरी त्रिज्या ये R3 होगी और R3 होगी R2 प्लस 10.5। बच्चों R2 हमारा 21 है और प्लस 10.5, क्योंकि वो बता रहा था कि पट्टी की चौड़ाई जो है 10.5 है, तो इसलिए ये 31.5 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब बच्चों इसका क्षेत्रफल अगर निकालते हैं हम तो ब्लू अंक वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा पाई R3 का स्क्वायर माइनस पाई R2 का स्क्वायर। बच्चों पाई कॉमन लेंगे तो हमारा ब्रैकेट में R3 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, तो पाई R3 का मान बच्चों 31.5 का वर्ग और माइनस
ये 21 का वर्ग। बच्चों आगे बढ़ते हैं, तो पाई इंटू 31.5, बच्चों 31.5 का वर्ग हुआ करता है 992.25 और माइनस 21 का वर्ग आपका 141 होता है। तो बच्चों इस प्रकार 992.25 में से 441 अगर कम करेंगे तो आपका 551.25 और बच्चों पाई का मान 22/7 लगाने पर अब हम 22 का गुणा 551.25 में लगाएंगे। तो बच्चों 22 का गुणा 551.25 में करने पर हमें प्राप्त होगा 12,127.5 बटे 7। बच्चों जब 7 का भाग देंगे तो हमें प्राप्त होगा 1,732.5 और बच्चों वर्ग सेंटीमीटर। तो इस प्रकार बच्चों ब्लू अंक वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल निकल आया है। अब हम चित्र के अनुसार ब्लैक अंक वाले क्षेत्र की भीतरी और बाहरी त्रिज्या निकालेंगे। ब्लैक अंक वाले क्षेत्र की भीतरी त्रिज्या बच्चों ये R3 के बराबर होगा और R3 जो आपकी है वो 31.5 थी। और जब बच्चों बाहरी त्रिज्या की बात करेंगे, बाहरी त्रिज्या बच्चों ये R4 होगा और R4 होगा R3 प्लस 10.5। R3 आपका था 31.5 और प्लस 10.5 यानी कि 31 में 10 जोड़ेंगे 41 हो जाएंगे और एक ये हो जाएगा यानी कि 42 सेंटीमीटर। तो बच्चों अब हम ब्लैक अंक वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए बच्चों सूत्र वही होगा पाई R4 का स्क्वायर बाहरी त्रिज्या का वर्ग माइनस पाई R3 भीतरी त्रिज्या का वर्ग। बच्चों पाई कॉमन लेंगे तो हमारा R4 का वर्ग माइनस R3 का वर्ग शेष बचेगा। बच्चों पाई इंटू R4 का मान जैसा कि आपको निकाल के बताया है 42 का वर्ग और माइनस ये 31.5 का वर्ग। तो बच्चों अब हम 42 के वर्ग की बात करें तो 42 का वर्ग हमारा 1764 होता है माइनस 31 का वर्ग इससे पहले आपने लगाया था जो कि बच्चों आपका 992.25 होता है। तो बच्चों जब 1764 में से 992.025 कम करेंगे और हम पाई का मान 22/7 लगाएंगे तो ये घटाने पर हमें शेष मिलेगा बच्चों 771.75। बच्चों 771.75 में जब हम 22 का गुणा करेंगे तो हमारा तो जब बच्चों हम 771.75 में 22 का गुणा करेंगे तब हमें मिलेगा 16,978.5 बटे 7 यानी कि 16,978.5 में जब 7 का भाग देंगे तो भागफल हमारा 2,425.5 वर्ग सेंटीमीटर आएगा। तो बच्चों इस प्रकार हमने ब्लैक अंक वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात किया है। अब लास्ट में जो कह रहा है व्हाइट जो दे रहा है उसके लिए भी हम आगे ठीक इसी प्रकार करते रहेंगे। व्हाइट अंक वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल क्षेत्र की भीतरी त्रिज्या ये बच्चों R4 के बराबर होगी और R4 आपका है 42 सेंटीमीटर। और बच्चों जब बाहरी त्रिज्या की बात होगी बाहरी त्रिज्या R5 तो ये R4 प्लस
5 यानी कि 42 धन 10.5, तो ये आपकी हो जाएगी 52.5 सेंटीमीटर। तो बच्चों जैसा कि अभी तक निकालते आए हैं उसी के अनुसार वाइट अंक वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल, वाइट अंक वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो बच्चों वही होगा पाई r5 का स्क्वायर माइनस पाई r4 का स्क्वायर। बच्चों पाई अगर कॉमन लेते हैं तो r5 का वर्ग माइनस r2 का वर्ग, तो पाई इंटू r5 का मान बच्चों है 52.5 का वर्ग और माइनस 42 का वर्ग। तो बच्चों जब हम 52.5 का वर्ग करेंगे तो हम देखेंगे, तो बच्चों जब हम 52.5 का वर्ग करेंगे तो वो हमें प्राप्त होगा 2756.25 में से 42 का वर्ग जो है 1764 कम करेंगे तो हमें मिलेगा 992.25। तो बच्चों पाई का मान लगाएंगे 22/7 गुणा 992.25। बच्चों 22 में जब 992.25 का गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 21,829.5/7, यानी कि 21,829.5 में जब 7 का भाग देंगे तो बच्चों 3,118.5 वर्ग सेंटीमीटर आपका उत्तर आएगा। तो बच्चों इस प्रकार आपने प्रश्नावली 12.1 में पहले तीनों प्रश्न देखे। बच्चों चौथा और पांचवा एक्सरसाइज तौर पर आपके लिए है, आप उसे हल करेंगे। यदि कोई समस्या आती है तो आप हमें कमेंट करेंगे, हम उसका सॉल्यूशन आपको अवश्य भेजेंगे। बच्चों इस प्रकार आपकी प्रश्नावली 12.1 जो है समाप्त होती है। बच्चों यदि मेहनत करोगे तो गारंटी है कि आप 100 में से 100 नंबर लाएंगे, यानी कि जो आपकी परीक्षा में 70 नंबर के लिखित परीक्षा होती है, यदि आप अच्छी तरीके से तैयारी करेंगे तो वादा है कि आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं।